नमस्कार बच्चों, मैं मीनाक्षी अलावत छुटकू ग्रेट लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बचे हुए सम शुरू करते हैं। लाभ और हानि। When price of sugar increased by 20%, by what percentage should a housewife decrease the consumption of the sugar so that total expenditure remains same? क्या बोलना चाह रहा है वो कि प्राइस ऑफ शुगर का भाव 20% बढ़ जाता है। हाउस वाइफ कितनी परसेंटेज शुगर उसको कम खरीदनी होगी, कितनी शुगर उसको कम खरीदनी होगी ताकि वो जो खर्च कर रही है वो सेम रखे। ठीक है, इसमें देखो कैसे करते हैं। 20% किसके इक्वल होता है? 1/5 के। ठीक है, ओल्ड प्राइस मान के चलते हैं कि ये ओल्ड प्राइस था 5। ठीक है, 1 रुपये उस पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हम क्या मानेंगे? न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, वो पहले हम देखेंगे प्राइस और क्वांटिटी। ऐसे ही किया था पिछली बारी भी कि वो 5 रुपये में 6 किलो शुगर खरीदती थी। अब 6 रुपये में कितनी किलो शुगर खरीद रही है वो? 5 किलो। कितनी घट गई उसकी? कितनी कम होगी? 1 किलो शुगर कम होगी। 1 किलो शुगर कम होगी, कितने पे कम होगी? 6 रुपये पे कम होगी। तो उसका कितना आ जाएगा? 1/6 कितना होता है? 16 2/3%। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। When price of milk is increased by 20%, housewife is ready to spend 10% more of the expenditure of the milk. By what percentage she should have to reduce the consumption of the milk now? वो क्या बोल रहा है कि एक मिल्क का प्राइस जो है 20% बढ़ जाता है। एक हाउस वाइफ 10% और ज़्यादा देने को तैयार है। जितने वो रुपये देती थी, जैसे वो 100 रुपये देती थी, वो 110 रुपये देने को तैयार है। लेकिन उसके बाद भी उसको कितना मिल्क कम करना होगा? कितना मिल्क उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। देखो 20% किसके इक्वल होगा? 1/5 के। ठीक है, वो 5 प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, 1 रुपया बढ़ रहा है। वो 5 किलो मिल्क लेती थी, वो 5 रुपये में मिल्क लेती थी 6 किलो। अब 6 रुपये में 5 किलो। वो बोल रही है 10% में बढ़ाने को तैयार हूँ। मतलब 10% अगर बढ़ाएगी तो उसको कितना? 10%, 5 का 10% कितना मिलेगा? 0.5 यानी कि 1/2। 1/2 और मिल जाएगा दूध। ठीक है, उसको कितनी क्वांटिटी कम करनी होगी? 6 किलो तो पहले ले रही थी, अब 5.5 किलो ले रही है। आधा किलो उसको कम करनी होगी 6 पे। कितनी कम हो जाएगी? 1/12। 1/12 किसके इक्वल होता है? 8 से 1/3%। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। When price of sugar increased by 20%, 20% बढ़ जाता है। हाउसवाइफ buys 5 kg less sugar in ₹100. Find original cost price of sugar per gram. बताओ क्या बोल रहा है कि शुगर का भाव 20% बढ़ गया। 20% बढ़ने की वजह से वो 5 किलो शुगर कम ले रही है। कितने रुपए में? 100 रुपये में। फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर ग्राम। वो क्या बोल रही है कि है ना, वो 100 रुपये में x किलोग्राम शुगर लेती थी। अब उसका भाव 20% बढ़ गया। उसको मतलब 120 रुपये अगर वो दे दे तो वो x किलो शुगर ले सकती है। लेकिन इस 20 रुपये की वजह से उसको 5 किलो शुगर कम लेनी पड़ रही है। इसका मतलब 5 किलोग्राम कितने रुपए में आ जाएगी? 20 रुपये में आ जाएगी। 5 किलोग्राम शुगर कितने रुपए में आ जाएगी? 20 रुपये में। 1 किलोग्राम कितने रुपए में आएगी? 20/20 में। 4 रुपये में आ जाएगी। 4 रुपये में आ गई। क्या हो रहा है? अब भाव बढ़ रहा है। मतलब 100 रुपये था पहले, अब 120 रुपये हो रहा है। तो इसका मतलब ये भाव अब है जो 4 रुपये पर केजी शुगर, 4 रुपीज़ पर केजी जो शुगर है वो पहले कम रहा होगा। 4 × 100/100 ऊपर लेंगे क्योंकि 100 की वैल्यू कम है, अपॉन 120। 0 से 0 कैंसिल, 3 10/3 यानी कि 3/3%। अगर परसेंटेज में पूछा गया है या ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस उसका
क्या है। अब वाला क्या है, अब वाला पूछा गया ओरिजिनल 4 रुपीज़ पर केजी है ओरिजिनल प्राइस उसका। ओके, इतना ही निकालना था, आगे नहीं निकालना था, पूछा नहीं गया था। अगर पूछता है तो आगे निकालो। व्हेन प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 20%, 20% कम हो जाता है, हाउस वाइफ कैन बाय 5 kg मोर शुगर, 5 किलो शुगर ज़्यादा ले लेती है। फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर बताओ। अगर 100 रुपये था पहले प्राइस उसका, अब 80 हो गया, 20% कम हो गया। इस 20% की वजह से, 20 रुपये की वजह से वो क्या है, 5 किलोग्राम शुगर और ज़्यादा ले लेती है। इसका मतलब 5 किलोग्राम कितने रुपए में ले रही है, 20 रुपये में। 5 किलोग्राम का भाव कितना हो जाएगा, 20 रुपये। एक का कितना हो जाएगा, 4 रुपीज़ हो जाएगा। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर, ओरिजिनल प्राइस कितना है, 4 रुपीज़। अगर पहले वाला प्राइस पूछा गया है तो 4 इंटू 100, पहले ज़्यादा था, अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 रुपीज़ पर केजी, 5 रुपीज़ पर केजी पहले भाव था। ओके, A man buys 5 horses and 10 cows in 10,000 rupees. He sold horses at 15% profit and cow at 10% loss. In the whole transaction, he gains 375 rupees. Find cost price of each cow and each horses. Okay, रेशो एंड प्रोपोर्शन की ट्रिक से इसको चलेंगे कि क्या है। इस साइड हम हॉर्सेस लेके चलते हैं, इस साइड काउ लेके चलते हैं, ठीक है। 15% प्रॉफिट उसको हॉर्सेस पे मिल रहा है, 10% उसको काउ पे लॉस हो रहा है, लॉस यानी कि माइनस। इसके बीच में क्या लेके चलते हैं, होल ट्रांजेक्शन, होल प्रॉफिट या लॉस क्या है, होल 375 उसको टोटल हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 10,000 पे हो रहा है, इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3.75 उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि गेन बताया उसने 3.75। इसमें क्या होता है, देखो ये इसमें से माइनस हो जाता है और यहाँ लिखा जाता है, ये इसमें से माइनस हो जाता है और यहाँ लिखा जाता है। ये इसमें से माइनस होगा तो -13.75 आ जाएगा, ये माइनस 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 प्लस, ठीक है। माइनस माइनस मतलब जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और माइनस का, लेकिन यहाँ ना हम माइनस लिखेंगे ना हम प्लस लिखेंगे। 15 माइनस 3.75 क्या आ जाएगा, 15.375, 25.411, 11.25, इनको काटो, 5 पे कट जाएगा, ठीक है। ये कटता है 55, ये कटेगा 45, ओके, ठीक है। इसको आगे काटते हैं 11 और 9, ठीक है। ये रेशियो आ गया हमारे पास 11 और 9, 11 और 9, 11x और 9x किसके बराबर हो जाएगा, 20x। टोटल हॉर्सेस इतने रुपीज़ में आए हैं और काऊ इतने रुपीज़ में आई है, इतनी काऊ है, इतने हॉर्सेस हैं, इतने काउस हैं। तो अगर हॉर्सेस का निकालना है हमें, कितने हॉर्सेस हैं या कितना कॉस्ट प्राइस है, तो क्या होगा, 11/20 टोटल इंटू 10,000, 5 मतलब 5500 रुपीज़, ठीक है। ये 5500 रुपीज़ आया है तो ये कितना आएगा, 4500, ओके, आ गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच काउ कितना होगा, 4,500। ये अगर हॉर्सेस का पूछा तो 5,500, ओके। ए मैन बाइज 30 pens and 40 pencil rupees 240. He earns 20% profit on pen and 35% on pencils. During the whole transaction, he gains by 60 rupees. Find cost price of pen. पेन का कॉस्ट प्राइस जो है बताना है। अच्छा देखो, होल ट्रांजैक्शन, पहले टोटल प्रॉफिट या टोटल गेन निकाल लेते हैं। टोटल गेन बताया गया है तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, टोटल
प्रॉफिट क्या होगा, 60 रुपीज़ है, कितने पे है, 240 पे है, 1/4 हो जाएगा, 1/4 यानी कि 25%। देखो यहाँ पे क्या लेके चलते हैं हम, पेन, यहाँ पे पेंसिल, क्योंकि अगर दोनों का दिया गया है और होल का दिया गया है तो यही ट्रिक हम अप्लाई करेंगे, ये बहुत इजी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या होगा, 20% प्रॉफिट ऑन पेन, 35% प्रॉफिट ऑन पेंसिल और टोटल 25। ये इसमें से माइनस होगा 10, ये इसमें से मतलब बीच वाले में से ये ऊपर जाके यही माइनस होता है। ठीक है, ये क्या होगा, 25 माइनस 25, 5। ठीक है, ओके, रेशो कितनी आ गई, 2:1, यानी कि टोटल कितना आया, 3x। ये क्या है, पेन का 2, पेंसिल का 1, टोटल 3। अगर हमें पेन का निकालना है, इसने पेन का हमसे पूछा गया है, तो पेन का क्या आएगा, पेन का हमारे पास है 2, टोटल कितना है 3, इंटू टोटल हमारे पास 240, 80 इज इक्वल टू 160। ठीक है, इसमें से अगर पेंसिल का हमें निकालना है तो पेंसिल 1/3 इंटू 240 भी कर सकते हैं और 240 माइनस 160 भी कर सकते हैं, 80 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या बोलता है, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे कंप्लीट सम करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा 6 क्लासेस में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने पूरे सारे 10 ईयर पेपर्स कवर कर लिए हैं, सारे फॉर्मूलाज, सारे ट्रिक, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग सेंटर में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत इजली, बहुत अच्छे से कर पाओगे। A man buys 25 pens and 40 pencils in ₹400. He earns 10% on pen and earns 22% profit on pencil. During the whole transaction, he earns 50 rupees as profit. Find CP of one pen. एक पेन का बताओ। इस बार इसने पहले हमारे पास सिर्फ पेंसिल और पेन देता था, अब इसने बता दिया कि 25 पेन्स हैं हमारे पास, 40 पेंसिल्स हैं, ये लास्ट में यूज़ करेंगे, इसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेन, पेंसिल, क्योंकि हमारे पास इन दोनों का दिया गया है और होल ट्रांजेक्शन दी गई है, इसलिए ऐसा ये ट्रिक लेके चलते हैं। देखो, होल गेन या प्रॉफिट कितना है, गेन है 50 रुपीज़, कितने पे, 400 पे, इंटू 100। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 854 225, यानी कि 12.5% आ गए। 25/2 कितना होगा, 12.5%। ये देखो 10% इस पे ऑन कर रहा है, 22% इस पे ऑन कर रहा है, ये क्या है, 12.5% है। 22 में से 12.5 जाएंगे, कितने आएगा, 9.5 आएगा। ठीक है, इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा, ये क्या आ जाएगा, 2.5। काट सकते हैं इसको, 5 पे कट जाएगा, 19। ये माइनस, ये क्या है, दोनों सेम है, मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेंगे 95 और 25, ये क्या आ जाएगा, 5। ये रेशियो आ गई हमारे पास। तो कॉस्ट ऑफ, ये क्या आएगा, ये कितने पेन की वैल्यू है, 25 पेन्स दिए गए हैं। अब हमारे पास इस बारी ये 40 पेंसिल्स दिए गए हैं, 25 पेन्स की वैल्यू होगी ये 19 और 5x इज इक्वल टू कितना होगा, 24x होगा, अपॉन टोटल 24x। 19x कितने में से है, 19x 24x में से है, इंटू 400, एक्स से एक्स कैंसिल। ठीक है, 400 काटो इसको, एक कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन 25 भी आ जाएगा। ये 5 पे कट जाएगा, 80, ये भी कट जाएगा 5 पे, 5 एकम 5 एकम 5, 5 अठे 40, ये 6 पे कट जाएगा, 634। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास,
5 3 ज़ा 57 अपॉन 3। ठीक है, ये आ गई हमारी एक पेन की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हम पे चलते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स एंड आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस शुड रिड्यूस बाई 100 रुपीज ईच, प्रॉफिट विल बी 4% मोर, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बताओ। ओके, क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर एक आर्टिकल 20% प्रॉफिट में बेचता है। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस उसका 100 रुपीज़ प्रत्येक कम हो जाए, प्रॉफिट विल बी 4% मोर, प्रॉफिट जो है 4% ज़्यादा हो जाएगा। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बताओ, आर्टिकल बताना है। 20% यानी कि 1/5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये किस पे है, ये हमेशा सेल्स एंड आर्टिकल एक बेचता है वो। ठीक है, ये आगे लेंगे कि 4% ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये सीपी है, ये क्या है, प्रॉफिट। तो एसपी क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, 6x और 5x लेके चलते हैं अब हम। ठीक है, 5x माइनस 100 कर देते हैं, ये सीपी हो जाएगा। एसपी 6x माइनस 100 कर देते हैं तो 4% प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। 20% पहले था, 4% और जाएगा, कितना हो जाएगा, 24%। 24% यानी कि 24/100। ठीक है, इसको काट सकते हैं, कितने पे कट जाएगा, 4 पे भी कट जाएगा, 6 और 25। इसका मतलब अगर ये प्रॉफिट लास्ट में हमारा हो जाएगा, इसका मतलब सीपी हमारा 25 है, तो एसपी की ये प्रॉफिट होगा, तो एसपी कितना होगा, 31, यानी कि 25/31। दोनों को इक्वल ऐसे निकाल के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यही ट्रिक है, बाकी कोई ट्रिक नहीं यूज़ हो सकती। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 31 5x माइनस 100 इज इक्वल टू 25 6x माइनस 100 155x माइनस 1300 इज इक्वल टू 5 6 जा 150x माइनस 2500। ठीक है, ये 5x आ जाएगा, इस साइड आएगा, ये माइनस होगा, 155x माइनस 155x, ये इस साइड जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 600 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, अपॉन 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 120। अगर सीपी हमसे पूछा गया है तो सीपी क्या होगा, ये तो x की वैल्यू आई है, सीपी 5x होगा, एसपी 6x होगा। ठीक है, 5 × 120 600। अगर एसपी की वैल्यू पूछी गई है तो 6 × 120 720। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, A shopkeeper sells an article at 20% profit if the cost price and selling price decreased by 10 rupees and 5 rupees respectively. Profit increased by 10%. Find cost price of article. पहले profit कितना है, 20%। 20% यानी कि 1/5। अगर CP 5 है, प्रॉफिट कितना है, 1 है, तो SP कितना हो जाएगा, SP ज़्यादा होगा, 6 हो जाएगा, 5 + 1। ठीक है, 5x और 6x लेके चलते हैं। 5x CP है हमारा, 6x XP है। 5x माइनस डिक्रीज हो जाता है 10 रुपीज़, 6x माइनस 5 रुपीज़ कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 30% हो जाता है प्रॉफिट। आगे प्रॉफिट डिक्रीज इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज होगा, पहले 20% था, 10% हो जाता है, 30/100 यानी कि 10 यानी कि 10 क्या है, नीचे वाला क्या है, सीपी, ये क्या है, प्रॉफिट 3 रुपये मिल रहा है, तो एसपी क्या होगा, एसपी ज़्यादा हो जाएगा, 3 और 10 13 हो जाएगा, 13। ये 10 हमारा सीपी होगा, सीपी को सीपी के अब ऊपर रखते हैं, साइड में रखते हैं, और 13 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 65x माइनस 130 इज इक्वल टू 60x माइनस 50। ठीक है, ये इसको इस साइड लेके जाते हैं, 5x आ जाएगा,
इसको इस साइड लेके जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 70 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपॉन 5, 1 और 4, 14 आ गई। ठीक है, 14 आ गई। सीपी अगर हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इंटू 5 करना पड़ेगा, वापस 70 आ जाएगा। ओके, ठीक है, कुछ गड़बड़ करिए नहीं ना। 130 माइनस 50 कितना, 70 नहीं होता है, 80 होता है, अपॉन 5, 116 इंटू 5, 80 रुपीज़। ओके, an article is sold at 25% profit if the cost price and selling price is increased by 20 rupees and 4 rupees respectively. If profit decreased by 15%, find original cost price। बताओ, 25% profit इज इक्वल टू 1/4, 4 क्या होगा, सीपी होगा, ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, सीपी होगा। एसपी कितना हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है 5, 4x और 5x लेके चलते हैं। 4x इंक्रीज हो रहा है ₹20 इस बारी, 5x प्लस डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है 4 रुपीज़, इज इक्वल टू प्रॉफिट जो है 15% डिक्रीज हो रहा है, पहले 25% था तो कितना बच जाएगा, 10%, 10% इज इक्वल टू 1/10, सीपी 10 होगा और ₹1 प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीपी 10 और एसपी 11, क्रॉस मल्टीप्लाई 50x प्लस 40 इज इक्वल टू 440x प्लस 220 रुपये, 220 सॉरी। ठीक है, ये इस साइड आएगा, 6x हो जाएगा, ये इस साइड आएगा, 2 0 में से 40 जाएंगे, क्या हो जाएगा 180, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था 4x, सेलिंग प्राइस 5x, इंटू 4 सीपी आ जाएगा 120, एसपी पूछा गया है तो 5 इंटू 30 150। ओके, और बताओ क्या करना है अब आगे वाले सम करते हैं। A man out of 2 motorcycles decide the selling price of 40,000 rupees each. At first he gains by 20%, at the second motorcycle he shares at 20% loss, find amount of loss बताना है। देखो, एक पे गेन दिया गया है, एक पे लॉस दिया गया है, तो हमारे पास सिंपल क्या फॉर्मूला लगता है, अगर गेन और लॉस दिया गया है, एक पे गेन है एक पे लॉस है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पहले भी करवाया था मैंने, x + y + xy अपॉन 100, जिससे टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस निकल के आ जाता है ना। इसमें x की वैल्यू 20, y की वैल्यू भी 20, लेकिन एक में गेन है एक में लॉस है। गेन हमेशा प्लस में होता है, लॉस हमेशा माइनस में होता है। 20 प्लस का 20 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस 20 प्लस का 20 माइनस का माइनस आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई है अपॉन 100, यानी कि क्या आएगा 20 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो मतलब अगर एक लॉस है और एक गेन है तो हमेशा दोनों सेम इक्वल है, तो हमेशा लॉस होगा और फॉर्मूला लग जाएगा x² अपॉन 100 लॉस का। लॉस इज इक्वल टू x का स्क्वायर अपॉन 100। लॉस हमेशा माइनस में होगा, ये हमेशा, ये अगर आगे लॉस लिख दिया तो ये माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 20 × 20 अपॉन 100, यानी कि 4% उसको लॉस होगा। ठीक है, 4% लॉस होगा। 4% किसके बराबर होगा, 1/25 के, 1/25 के, यानी कि सीपी उसका कितना होगा, लॉस या प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। अगर क्वांटिटी दी गई है तो हमेशा एसपी पे होता है ना। ये सीपी, ये एक क्या है, लॉस है, तो एसपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/24।
अमाउंट ऑफ लॉस बताना है। लेकिन क्या दिया गया है इसमें, सेलिंग प्राइस दिया गया है दोनों का, तो हम सेलिंग प्राइस पे ही निकालना पड़ेगा और हमारे पास कोई वो नहीं है। तो क्या लिखेंगे, लिखना पड़ेगा हमें या आगे बताना पड़ेगा अमाउंट ऑफ लॉस किस पे है, सेलिंग प्राइस पे है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया है, सिर्फ अमाउंट ऑफ लॉस निकालना है और एसपी ही दिया गया है और इसमें किसी भी कीमत पर हम एसपी नहीं निकाल सकते हैं इनका, तो लॉस हमें किस पे निकालना पड़ेगा, एसपी पे ही निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एसपी पे 1 रुपये लॉस है 24 पे, तो दोनों का निकालना है अमाउंट ऑफ लॉस। 2 मोटरसाइकिल हैं, एक का है ये 40,000 रुपये, तो दोनों का क्या होगा 80,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसको काट सकते हैं, 8 पे कट जाएगा, 10,000/3 यानी कि 3333 लॉस आ जाएगा। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ए शॉपकीपर ब्रॉट 2 वॉचेस फॉर 1950 रुपीज, ही सोल्ड वन एट 20% प्रॉफिट एंड सेकंड एट ए लॉस ऑफ 25% प्रॉफिट लॉस। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ वॉचेज इज सेम, फाइंड कॉस्ट प्राइस बताओ। ठीक है, सिर्फ इसने कॉस्ट प्राइस पूछा है और बाकी कुछ नहीं पूछा हमसे। देखो 20% प्रॉफिट एक पे लॉस 25%। ठीक है, अगर एक की हमारे पास सोल्ड बेचता है, ठीक है, अगर 100 था तो अब 120 रुपये में बेच रहा है वो। ठीक है, इसमें एक चीज़ और दी गई है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। एसपी दोनों का सेम है। एसपी मान के चलते 100 है, तो इसका जो है सीपी जो है 80 रुपीज़ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सीपी कम रहा होगा, एसपी ज़्यादा रहा है, तभी 20% प्रॉफिट हुआ है। इसको क्या हुआ है, 25% लॉस हुआ है। यानी कि एसपी अगर उसका 100 रुपये है तो उसका जो है सीपी ज़्यादा रहा होगा, 125 रहा होगा। इसमें हमने क्या सीखा था कि हम दोनों को क्या लेके चलते हैं, ये 75 जो है, सॉरी इसमें लॉस है तो 125 नहीं 75 होगा ये। ठीक है, इसमें हम क्रॉस कर लेते हैं इनको। ठीक है ना, इसमें हम क्या कर लेते हैं, ये 80 नहीं 120 रहा होगा क्योंकि ये प्रॉफिट था। ये 100 120, ये 175। एक बारी हम 100 पे लेके चलते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 120 प्रॉफिट है तो 120 मान के चलते हैं और फिर इससे एसपी निकालते हैं हम। ठीक है, ये 75 लॉस है, 100 पे लेके चलते हैं तो 75, इनको क्रॉस कर लेते हैं। ये 75 आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, सीपी होगा ये सीपी। एसपी इसमें कैसे दिखाएंगे, एसपी दिखा दो कि इसमें क्या हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 25% लॉस हो रहा है। ये 125 अगर 20% ही है तो 120 होगा। ठीक है, 120 हो गया। इसमें हम क्या दिखा देते हैं, लॉस है तो 100 होगा, 100 सीपी इन दोनों का रहा होगा। ठीक है, पहले पे क्या है, अगर सीपी इसका 75 है और इस पे क्या है 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 आ जाता है। ये 120 हमारा सीपी है इसमें और 25% का लॉस हो रहा है तो 100 आ जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट लेके चल पड़े हम। ओके, तो इसमें सीपी यही आ गया डायरेक्ट, इसमें इसकी रेशो निकाल लो सिर्फ और कुछ नहीं निकालना। ये कट जाएगा, कितने पे कट जाएगा, 15 पे काट लेते हैं, 5 और 8, रेशो आ गई 13। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए हमें,
कॉस्ट प्राइस टोटल चाहिए हमें 1950 अपॉन 13 करेंगे 150 से, यानी कि 150 से हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तो किसका आ जाएगा, ये फर्स्ट वॉच का आ जाएगा और ये सेकंड वॉच का आ जाएगा। ये 750 आ जाएगा, इसको 150 से करते हैं 15 8 जा 150। ओके, टोटल कितना आ जाएगा 13 इंटू 150 1950। ओके, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ए डिसहोनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्स वाटर इनटू द मिल्क एंड गेन 16 and 2/3%। फाइंड रेशियो ऑफ मिक्सर टू मिल्क। बताओ क्या बोलता है कि एक बेईमान मिल्कमैन है, उसने क्या किया, वो बोलता है कि जो मेरे को दूध मैं खरीदूंगा मैं उतने में ही तुम्हें दे दूंगा, लेकिन वो क्या करता है 16/2/3% का गेन करता है। किस वजह से करता है कि वो जो है अपने दूध में पानी मिला देता है। ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ मिक्सचर टू मिल्क, कि उसने पानी मिल्क प्लस पानी कितना है, मिक्सचर तो वही होगा और मिल्क में रेशियो बता दो। ठीक है, सिर्फ हमें क्या दिया गया है 16/3%। 16/3% किसके इक्वल होता है 1/6 के। ठीक है, ये गेन कब आया, जब उसने पानी मिलाया, तो इसका मतलब ये टोटल रहा होगा, उसका सीपी रहा होगा मतलब। ठीक है, सीपी क्या है उसका, मिल्क है जो उसने खरीदा है, ये उसका वाटर है। क्योंकि अगर परसेंटेज जो है प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा सीपी पे होता है। सीपी उसका सिर्फ क्या है, उसके पास जो खरीदा गया वो सिर्फ उसके पास दूध है, तो ये पानी क्या है उसका प्रॉफिट है। तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, दूध प्लस पानी 7 और उसका जो है मिल्क क्या हो जाएगा 6। ठीक है, रेशियो क्या पूछी गई थी, मिक्सचर और मिल्क। ठीक है, ओके, आगे कुछ नहीं निकालना, यानी कि इसका ये सीपी है और ये एसपी है, बस। A dishonest shopkeeper processes to sell articles at cost price but he uses 900 gram weight at the place of 1 kg। Find his profit percentage। क्या बोलता है, एक बेईमान शॉपकीपर जो है आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे बेचने का वादा करता है, पर वो क्या करता है उसका वेट करता है और वो 1 किलो की बजाय 900 ग्राम वेट देता है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। बताओ। ठीक है, वो क्या करता है, अब 1 केजी की जगह 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना ले रहा है वो 100 रुपये, 100 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है। कितने पे ले रहा है वो 900 रुपये पे ले रहा है, क्योंकि वेट तो 900 रुपये ही दे रहा है, इंटू 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100/9, यानी कि 1/9% प्रॉफिट। यानी कि यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आया, जो एरर है उसने एरर 100 की दी है अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100 कर दो, जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बन जाएगा। ये आप याद रख लो डायरेक्ट। ठीक है, एरर अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100। आगे वाला सम करते हैं, क्या बोलता है, ए dishonest shopkeeper processes to sell goods at 10% profit and uses 800 ग्राम at the place of 1 kg। 1 केजी पे वो 800 ग्राम ही देता है और वो पहले भी 10% जो है गुड्स पे किसी भी सामान पे कमा रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, 100 प्लस माइनस x परसेंटेज ट्रू वेट अपॉन फॉल्स वेट माइनस 100, यानी कि 100 प्लस माइनस x क्यों किया, जब हमारा प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा जितने परसेंटेज होगा, और अगर हमारा
लॉस होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा जितना लॉस दिया होगा। ट्रू वेट मतलब जो ये जो है 1 केजी यानी कि 1000 अपॉन पे कितना वेट दे रहा है, ये इसका फॉल्स वेट है जो नकली वेट दे रहा है 800 माइनस 100 हो जाएगा। ओके देखो 100 ये क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, तो प्रॉफिट क्या होगा प्लस 10। फॉल्स वेट ट्रू वेट क्या है 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम और 800 ग्राम वो दे रहा है। फॉल्स वेट माइनस 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 पे फिर कट जाएगा 4, 110 इंटू 5/4 माइनस 100, ये किस पे कट जाएगा बच्चों 552 पे, इतने पे कट गया ये। अच्छा आगे इसको निकालें, ये आगे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 275 आ जाएगा अपॉन 2 माइनस 100, ये भी यहाँ पे हो जाएगा, इसको कॉमन ही ले लेते हैं एलसीएम को, -200 हो जाएगा, 100 से 2 मल्टीप्लाई 75/2, 75/2 यानी कि 371 37.5%। ओके ठीक है, थैंक यू बच्चों, आगे कल करते हैं। थैंक